जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आदमखोर बुढ़िया की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव खिदरपुर बिहार के सुदूर इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था। यहां लोगों की जिंदगी सरल लेकिन किसी गहरे रहस्य से घिरी थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, अपने बुढ़ापे में अकेली रहती थी। वह गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने जर्जर मकान में रहती थी। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था और गांव के बच्चे उससे डरते थे। दादी को लेकर कई किस्से गांव में प्रचलित थे, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी थी आदमखोर बुढ़िया की। यह कहानी गांव में कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहते थे कि दादी असल में एक जादूगरनी थी जो इंसानी मांस खाती थी। दिन में वह एक सीधी सादी बुढ़िया की तरह रहती, लेकिन रात में उसका असली रूप सामने आता था। लंबे नुकीले दांत, लाल आंखें और डरावनी हंसी। गांव वालों ने कई बार इस बात पर चर्चा की थी कि आखिर दादी को यहां से निकाल देना चाहिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना ऐसी होती कि लोग डर के मारे चुप हो जाते। सालों से खिदरपुर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान राहुल गायब हो गया। राहुल गांव का सबसे होनहार लड़का था और उसकी अचानक गुमशुदगी ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया। उसकी मां ने गांव के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। लोग दादी पर शक करने लगे। कुछ का कहना था कि दादी ने राहुल को अपने काले जादू से मार दिया है और उसका मांस खा लिया है। गांव में डर का माहौल बनने लगा। कई लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे दादी के घर के पास न जाएं। लेकिन कुछ लोग इस सब को अंधविश्वास मानते थे, खासकर गांव का मुखिया रामलाल। रामलाल ने कहा, यह सब बेबुनियाद है। हम क्यों एक बुढ़िया को दोष दें जिसके पास न कोई ताकत है न साधन। लेकिन गांव वालों के दिलों में शक का बीज गहरे तक बैठ चुका था। रातें और भी डरावनी होती चली गईं। जब पूर्णिमा की रात आती तो लोग अजीब आवाजें सुनते। कभी किसी जानवर के चीखने की आवाज, तो कभी अंधेरे में किसी की छाया नजर आती। गांव वालों को यकीन हो गया कि दादी जरूर कुछ ना कुछ काला कर रही है। एक दिन राहुल का छोटा भाई, जो अब 16 साल का हो चुका था, तय करता है कि वह दादी की सच्चाई का पता लगाएगा। मनु को अपनी मां के आंसू नहीं देखे जाते थे और गांव के लोगों का शक उसे और भी विचलित कर रहा था। उसने अपने दो दोस्तों अर्जुन और सुरेश को साथ लिया और योजना बनाई कि वे दादी के घर के आसपास रात में निगरानी रखेंगे। तीनों लड़के एक रात चुपचाप दादी के घर के पास पहुंचे। वे झाड़ियों में छिप गए और इंतजार करने लगे। पूरी रात बीत गई, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। सुबह के समय थकान से चूर तीनों वापस अपने घर चले गए। उन्होंने सोचा कि शायद गांव वालों का शक गलत था, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। जब वे फिर से दादी के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दादी घर से बाहर आई और गांव के जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसका हुलिया अब वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता था। उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी और उसकी चाल में कुछ अजीब था। मनु और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया। दादी जंगल में एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास रुकी। वहां वह कुछ बुदबुदा रही थी। मनु और उसके दोस्त छिपकर दादी की हरकतें देख रहे थे। अचानक दादी ने हवा में अपने हाथ उठाए और जोर से चिल्लाई। देखते ही देखते दादी की आवाज बदल गई। वह औरत नहीं, कोई दरिंदा लग रही थी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। यह देखकर तीनों के होश उड़ गए। अर्जुन के पैर कांपने लगे, लेकिन मनु ने उसे शांत रहने का इशारा किया। वे सभी चुपचाप छिपे रहे, लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। दादी कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। तीनों लड़के वापस गांव आए और उन्होंने यह सारी बात मुखिया रामलाल को बताई। रामलाल ने पहले तो उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन जब और लोगों ने भी जंगल से आती अजीब आवाजों और चमकती आंखों की पुष्टि की, तो वह भी सोचने पर मजबूर हो गया। अगली रात रामलाल ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया। उनके साथ मनु, अर्जुन और सुरेश भी थे। वे सभी हथियारों से लैस होकर दादी के घर के पास पहुंचे और इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात बीती, दादी फिर से अपने घर से निकली और जंगल की तरफ बढ़ी।
इस बार गांव वाले पूरी तरह तैयार थे। जब दादी मंदिर के पास पहुंची और उसने वही अजीब हरकतें शुरू की, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दादी ने जब खुद को घिरा हुआ पाया तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चीखने लगी, लेकिन इस बार उसकी चीख इंसानी नहीं, किसी दरिंदे की तरह थी। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और दादी से पूछा, तू कौन है और राहुल कहां है? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी हंसी गूंजने लगी। अचानक वह हवा में उछलकर गायब हो गई। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। सबके सब हक्के बक्के रह गए। मनु और अर्जुन ने मिलकर उस मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा एक पुरानी जंजीर से बंद था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस जंजीर को तोड़ा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर एक अंधेरी सुरंग है। वे बिना समय गवाए सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां जो उन्होंने देखा वह किसी बुरे सपने जैसा था। राहुल वहीं पड़ा हुआ था, जंजीरों में बंधा, बिल्कुल बेहोश। मनु ने तुरंत अपने भाई को संभाला। राहुल जिंदा था, लेकिन कमजोर और डरा हुआ। उन्होंने राहुल को जल्दी से बाहर निकाला और गांव वालों को सारी बात बताई। अब सभी को यकीन हो चुका था कि दादी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयंकर राक्षसी थी। उस रात के बाद दादी कभी वापस गांव में नजर नहीं आई। गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां कभी न जाने की कसम खाई। धीरे धीरे गांव की जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन दादी की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। लोग आज भी उस डरावनी रात को याद करते हैं, जब आदमखोर बुढ़िया ने गांव को अपनी चपेट में लिया था।